क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें नेट सेट और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो एक डिलीवरी बॉय से भी कम होती है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक सूचना है। तो दो चीज़ें हैं, तो सूचना के साथ साथ पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश में खासकर और भी जो राज्य हैं वहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ की जो सैलरी होती है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो बहुत 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 ज़्यादा कम होती है। 10 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत करने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, सेट क्वालिफाई करते हैं, आप पीएचडी में इतना समय और अपना पैसा और अपना मानसिक योगदान जो आप देते हैं उस क्षेत्र में, वो सब आपका धरा का धरा रह जाता है जब आप क्या देखते हैं, आप जिस संस्था में अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ की सैलरी। कुछ हमारी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ हमारी सामाजिक और आर्थिक ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स जो है ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं और जॉब भी करते हैं। और जॉब सभी करते हैं, क्योंकि अगर जॉब सभी नहीं करते होते तो इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ सीट हमेशा वैकेंट ही होती। तो सीट कभी वैकेंट नहीं होती। आपके कितने कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि मैम हमने 6 जगह 7 जगह अप्लाई कर दिया है लेकिन हमारा कहीं नाम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है। वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो 8, 10, 9 और 15,000 तक में भी जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ बेरोज़गारी भी है और लोगों की सामाजिक आर्थिक परेशानियाँ भी हैं, इसलिए वो जॉब कर रहे हैं। इसलिए जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो योग्यता नहीं देखते, बस एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि आपके पास नेट सेट पीएचडी है, आपके पास आप पढ़ाने में थोड़ी योग्यता रखते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपको समय के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे समय आता है उसके साथ आप में योग्यता वैसे भी थोड़ी बहुत आने लगती है। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि हमें बहुत ही अनुभवी, बहुत ही जो टैलेंटेड कैंडिडेट चाहिए। उनको बस अपनी सीट भरने के लिए एक व्यक्ति की कम कम पैसों में चाहिए, ठीक है, कम वेतन में चाहिए उनको, इसलिए वो कैंडिडेट्स को रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके मैसेजेस आए हैं जो वास्तव में बहुत ज्ञान रखते हैं लेकिन उनको उनके जो अकॉर्डिंग है सैलरी नहीं मिलती है। तो मेरा चैनल जो था, जैसे आपको पता होगा साहित्य सागर इस चैनल का नाम है, रोजगार से इस चैनल के नाम का कोई लेना देना नहीं है। चैनल बनाया गया था हिंदी विषय की तैयारी के लिए कि लेकिन जैसे जैसे आप सभी के कमेंट आते गए उस तरह से क्या हुआ, हमने इसमें जो हमारा ये चैनल है इसमें हमने रोजगार की सूचना देना शुरू कर दिया। और अब हाल ऐसे हो गए हैं कि जो हमारा हिंदी का जो विषय था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए हमें दूसरा चैनल बनाना पड़ा जो हिंदी में साहित्य सागर 2.0 के नाम से है। तो इस तरह से मैं आपको ये बता रही थी कि सैलरी कितनी कम होती है। तो उसके लिए अब आप अधिकतम, पहले शुरू में मैसेज आते थे कि मैडम फलाने कॉलेज में सैलरी कितनी होगी, तो अधिकतम जो कॉलेज होते हैं और अधिकतम जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कुछ अपनी जो सैलरी रहती है उनका मेंशन कर देती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो जो नहीं करती हैं अधिकांशतः उनमें भी सैलरी 8,000 से 15,000 के बीच में होती है। और ये जो कैटेगरी वाइज भी होता है, यानी कि जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें, मतलब जो टेक्निकल फील्ड होती है उनमें सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो अलग जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए उनमें सैलरी बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो जो सैलरी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। तो आप अपने स्वयं विवेक से काम लें। अब चूँकि आप नेट सेट पीएचडी कर चुके हैं तो या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छी सैलरी भी देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऐसी हैं जो अच्छी सैलरी देती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने विवेक से आप काम करिएगा, ठीक है। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ दिनों के लिए सूचनाएं हम अभी इसी चैनल पर दिया करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम पर अगर आप अभी जाएंगे तो कुछ तो सूचनाएं मैं आपको दे देती हूँ, बाकी डिटेल में आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया है। तो स्कूल कॉलेजेस दोनों की मैं वहाँ पर डालती जाऊँगी, और कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आएंगी तो वो भी मैं यहाँ पर डालती जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेडिकल फील्ड था, चूँकि इसमें माइक्रोबायोलॉजी था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया था। और जो पंजाब केंद्रीय विद्यालय है, कुछ जो अलग स्टेट की भी आती हूँ वो भी मैं डालती रहती हूँ। एक आपका IPS एकेडमी है, इसका एक बार अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी, मैंने पहले आपको बताया हुआ था, ये JRF और SRF और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए है। फिर यहाँ पर भी आया था एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसमें कुछ विषयों हैं, जैसे यहाँ पर फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है, तो कुछ इनके भी मुझे मैसेज आते इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट स्टाफ की अस्थायी भर्ती, फिर कुछ और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्तियाँ हैं, स्कूल की हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपका कॉलेज है यहाँ पर जो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। फिर आगे देखेंगे ज्ञान गंगा है, तो ज्ञान गंगा में यहाँ पर चूँकि आपको 2025 दिख रहा होगा, पर यहाँ मैंने ईमेल किया हुआ था तो उन्होंने मुझे यहाँ पर मैंने ईमेल भी डाला हुआ है, तो आप यहाँ इसको देख लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, लॉ, कॉमर्स और मैनेजमेंट की, चूँकि ये पिछले हफ्ते की वैकेंसी थी और इसमें बोला गया था कि 10 दिनों के भीतर इसमें आप अप्लाई कर सकते, तो टाइम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा सा क्या करते हैं, ले लेते हैं। और एक पारुल यूनिवर्सिटी की है, तो यहाँ CSE और IT में पोस्ट खाली हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा। और जैसे जैसे भी और वैकेंसी आ रही हैं मैं वीडियो ना बना के अभी कुछ दिन तो टेलीग्राम पर ही शेयर करूँगी। तो अगर आप वीडियो से मुझसे जुड़े हुए हैं, वीडियोस मेरे देखते हैं, कुछ ही हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं और उनको ही इसका फ़ायदा मिलता होगा, तो आप यहाँ टेलीग्राम पर विशेष तौर से जुड़ेंगे तो आपको जल्दी ही यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारी जो आर्थिक समस्याएं रहती हैं वो आज के समय में हम जानते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को, तो उसी के प्रयास में हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, वरना बहुत सारी परेशानियां हमें भी इस चैनल को बढ़ाने में आ रही हैं, पर फिर भी हम इसी कोशिश में लगे हैं कि आपकी जो ये परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि और कोई अभी फ़िलहाल चैनल नहीं है, तो मैं भी इसको बंद करने का भी सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे भी MPPSC का जो एग्ज़ाम जुलाई है उसकी भी तैयारी करवानी है, तो इसलिए समय बहुत कम मिल पाता है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो थोड़ा कुछ लेट ही आ सकता है, आपको शॉर्ट्स के ज़रिए जानकारी मिलती रहेगी आपको, और टेलीग्राम के ज़रिए, तो आप जुड़े हमसे। आशा करते हैं आपको जानकारी और ये सूचना पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुँचे, और जैसे आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं कोई अन्य व्यक्ति भी ना जूझे और उसको एक सटीक जानकारी किसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे, तो उसका भी भला हो जाएगा और वो कुछ परेशानियों से वहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।